किसी ने मुझसे पूछा सबसे ज्यादा जरूरी जानने के लिए कौन सी बात है? मैं कहती हूँ जीवन का उद्देश्य, कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों दुनिया में आए हो, ये सबसे पहले जानना चाहिए कि मैं क्यों आया हूँ। क्या मैं अच्छा टीचर बन सकता हूँ, अच्छा इंजीनियर बन सकता हूँ, अच्छा कलेक्टर बन सकता हूँ, अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, अच्छा अफसर बन सकता हूँ, अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूँ, मैं अच्छा वाचक बन सकता हूँ, मैं अच्छा पति बन सकता हूँ, अच्छी पत्नी बन सकती हूँ, मैं परिवार अच्छे से चला सकता हूँ, मैं देश अच्छे से चला सकता हूँ, मैं समाज अच्छे से चला सकता हूँ। मेरे होने का कोई कारण है, और अगर वो कारण मैंने पूरा कर दिया तो मेरा जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि तब मैंने जीवन जिया है। देह धरे कर यह फल भाई, रामचरितमानस किष्किंधा कांड 22वां दोहा, तीसरी चौपाई। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, देह धरे कर यह फल भाई, भजो राम सब काज बिहाई। कभी ना बिसरू राम को, चाहे दुनिया बिसरी जाए। देहे अस्मिन यथा देहे। गीता पढ़ते हैं आप, श्रीमद् भगवद गीता 2रा अध्याय 13वां श्लोक। देहे अस्मिन यथा देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहे अंतरा प्राप्ति धीर तत्र मुह्यति। शरीर पर कपड़े हो या ना हो, दीर गंभीर फिर भी विचलित नहीं होता, उसी को त्याग कहते हैं। दुनिया के अंदर, जगत के अंदर आप रहते हो तो आप सुखी हैं कि दुखी हैं, जिसको फर्क नहीं पड़ता उनको वैरागी कहते हैं। और मैंने कल भी कहा था कि जीवन उसी का धन्य है जिसने जीवन को समझा है, जिसने जाना है। जीवन मतलब जिसने जान लिया। क्या जान लिया? ईश्वर को जान लिया, भगवान को जान लिया, ज्ञान को जान लिया, वैराग्य को जान लिया? जी नहीं, डर की बातें हैं। जो पहली स्टेज है वो स्वयं को जानना, कि मैं खुद को जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मैं खा पी करके सोने वाला नहीं हूँ, ये तो जानवर भी, पशु भी कर ही लेता है। जिंदगी केवल मौज का नाम नहीं है। आप बुद्धिजीवी लोग बैठे, मेरी उम्र इतनी नहीं है जितने आप, जितनी दिवालियां आप लोगों ने देख रखी है, जितने त्योहार आप मनाकर बैठे, उतनी मेरी उम्र नहीं। लेकिन मैं ठीक बोल जाऊं तो समर्थन कीजिएगा। लोग कहते हैं जिंदगी तो मौज का नाम है, मौज मस्ती करो, खाओ पियो जियो और चल दो। किसी ने कहा नहीं, जिंदगी मौज का नाम नहीं है, जिंदगी तो बोझ है, बोझ, कुछ नहीं है जीवन में। क्या, कैसे हो भैया? बोले टाइम पास कर रहे हैं। करोड़पति आदमी मिलने हमसे आए, लखपति व्यक्ति मिलने आए तो भी वो रोता रोता ही आता है। बोले ये दुख है, पैसा तो बहुत है, फैक्ट्री तो 2 चल रही, परिवार ठीक नहीं चल रहा। आधे से ज्यादा लोग हमसे मिलने आते ना कभी कभी, बड़े बड़े घर के लोग। हकीकत बताऊं मैं आपको, क्या बोलूं मैं आपसे, बड़े बड़े लोग आते, फिर परिचय हमको लोग कराते, बोले ये इनके पास इतना, इनके पास तो इतनी गाड़ियां हैं, इनके पास इतनी एकड़ जमीन है, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है। फिर जब वो अकेले में बात करते, धीरे से कहते हैं अशांति बहुत रहती है। जो अकेले से मिलते हैं ना, फिर कहते हैं पता नहीं अशांति बहुत, नींद नहीं आती, गोलियां चालू है, भूख नहीं लगती, डॉक्टर एकदम रेडी रहते हैं। बताओ आप, ये करोड़पति आदमी है, इसको बिना गोली के नींद नहीं आती। इससे ज्यादा अच्छा तो दिन भर मजदूरी करने वाला वो मजदूर है जो दिन भर के 50 रुपए कमा करके भी आराम से सोता है, कभी नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कम खाता है पर चैन से सोता है। खेती करने वाला किसान है जिसके सामने पानी गिर जाए, फसल बर्बाद हो जाए, कितना भी दुख आ जाए तो भी राम कथा के पंडाल में बैठ करके मुस्कुराता है। उससे बड़ा करोड़पति आदमी और कौन होगा? क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी सौंप दी भगवान के हाथ में कि जो होगा देखा जाएगा, तू जाने तेरा काम जाने, मैं क्यों सिर पर इतना वजन रख करके घूमूं? किस लिए? जब मैं जन्मा नहीं था उसके पहले मेरे लिए दूध का इंतजाम कर दिया था, उसको भगवान कहते हैं। मेरे जन्म लेने से पहले वो जानता था कि 6 महीने तक, 1 साल तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं, तो वो माता के माध्यम से दूध की व्यवस्था कर सकता है। तो क्या मेरे जन्म लेने के बाद मेरे दाना पानी के लिए नहीं सोचा होगा? कुछ तो सोचा होगा उसने, कुछ तो विचारा होगा। एक बहुत अच्छा सा दोहा है, शायद मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होई, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होई। आया समझ में? मैंने क्या बोला? धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सो घड़ा। सीताफल का पेड़ है अभी जिधर मैं रहती हूँ, हमारे उत्तम जी के यहाँ, जहाँ हम लोग निवास करते हैं, साहू जी के यहाँ सीताफल का पेड़ है सर, है, लगा है ना। उसमें 100 घड़े रोज पानी डालो, फल आ जाएगा? बताओ माताओं। अरे इतना कंफ्यूजन में जवाब मत दो, सीधे सीधे बोलो कि हाँ या ना। अभी सीताफल के पेड़ में अगर मैं 100 घड़े रोज पानी डालूं तो क्या फल आ जाएगा? नहीं आएगा, है ना।
लेकिन जब उसका ऋतु आएगी, जब उसका मौसम आएगा, तो चाहे मैं पानी डालूं या ना डालूं, क्या फल आएगा? जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। आप कितना भी पानी डाल दो, अगर समय नहीं है तो फल नहीं आएगा। जो कार्य करेगा, जो कर्म करेगा, जो पुरुषार्थ करेगा, जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, उसको फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि हर चीज का अपना एक समय है। समय के आगे इसका लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया। बोले समय से पहले भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता, तो कुछ मत करो, हाथ बंद करके बैठे रहो, कुछ मत करो, केवल राम 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 करते रहो, सब काम हो जाएगा। कुछ ने कह दिया इधर से जल चढ़ा दो, उधर से जल चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और हम शुरू भी हो गए, हमने कहा हो जाता होगा भाई, हमको लगा होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि पूजा पाठ प्रार्थना सब तब काम करते हैं जब सामने करने वाला पुरुषार्थी हो, निकम्मा ना हो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सब तुमको करना है। उसको क्या करना है? उसने तो आंखें दे दी, दिमाग दे दिया, हाथ दे दिए काम करने के लिए, चलने के लिए आपको पैर दे दिए, सोचने के लिए बुद्धि दे दी, महसूस करने के लिए दिल दे दिया। उसके बाद भी आप उसके भरोसे पड़े कि सब करने वाला वही करेगा। केवल विश्वास कीजिए, लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद जो फल निकल कर आएगा उसी को जीवन कहते हैं। जो फल निकल कर आएगा वो, और वो मीठा होगा जो पुरुषार्थ से होगा। वही राम सिखाते हैं। कल राम जी प्रकट हुए, देखो आप अयोध्या के अंदर, रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 149, दानी शिरोमणि कृपा निधि। कल सुना ना आपने? कहा होना था सतभाव। क्या किया मनुष्यत्रुपा ने? तप किया, तप विधि हरि हर तप देखी अपारा। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी ने आकर के कहा वरदान मांगो। मनु क्या मांगते हो? तो मनु ने कहा कुछ नहीं चाहिए। शत्रुपा से पूछा तुम मांगो, क्या मांगते हो? ये है हमारा धर्म, ये है। किसको कहते हैं धर्म, किसको मिलते हैं? राम। सावधान माताओं, सुन रहे हो आप? कल आपने सुना था ना मनु शत्रुपा, जिनको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, फिर उनके घर 5 संतान हुई, फिर उनके घर ध्रुव और सब उनका पूरा परिवार फैलता गया। तो उनको कल उन्होंने तप किया। तप करने में ब्रह्मा जी पूछते मांगो क्या मांगते हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए। तो शंकर जी आगे मांगो क्या मांगते हो? तो बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले तब क्यों कर रहे हो फिर? तो मनु ने बहुत अच्छी बात कही। आप सब बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मेरी बात अच्छी लगे तो समर्थन कर देना। और मैं नहीं बोल रही हूँ, मनु बोल रहे हैं। जिसको शंका हो 149 149 दोहा पढ़ो आप कि मनु ने क्या कहा कि दानी शिरोमणि कृपा निधि, दानी शिरोमणि कृपा निधि। मैं आपसे प्रार्थना करके कहता हूँ, ब्रह्मा जी ने कहा मांगो क्या मांगते हो? मनु कहते नहीं। शंकर जी ने कहा मांगो क्या मांगते हो? मनु जी कहते नहीं। तो फिर यहाँ बैठे क्यों हो? पूजा क्यों कर रहे हो? फिर प्रार्थना क्यों कर रहे हो जब तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं? तो मनु ने कहा हम आपसे कुछ मांगने के लिए तप नहीं कर रहे थे, हम तो आपसे मिलने के लिए तप कर रहे थे कि आप मिल गए तो सब मिल जाएगा। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हमें तो आप चाहिए। हर बार मांगने ही मांगने नहीं जाना चाहिए, कभी कभी भगवान से मिलने भी जाना चाहिए कि राम राम। ऐसे टुकुर टुकुर देखो मत मेरी तरफ, बोलो राम राम। ऐसे में राम राम बोलो तुरंत शुरू हो जाए करो। ऐसा नहीं कि क्या राम राम आगे मतलब क्या। मैंने कहा राम राम मतलब तुरंत बोलो राम राम। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं। क्या मांग रहे हो? बोले कुछ नहीं। क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं। तो तब क्यों कर रहे हो? बोले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज आप सामने खड़े हुए हो, इसलिए तब कर रहे थे। वरना जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम के यावत नहीं। अगर मांग लेते तो मांगते तो राक्षस भी थे। राक्षस प्रार्थना करते, ब्रह्मा जी को बुलाते, उठ पटांग चीजें मांग लेते। कोई आया तो बोले सिर पे हाथ रखो तो भस्म हो जाए। कोई आया तो ये बोले कि ना दिन में मरू ना रात में मरू। बोलो बताओ, इसके लिए तब किया इसने, तो मरना तो पड़ा उसको। कोई आया तो बोले कि कोई तो मेरे को देख ही ना सके। कोई आया तो बोले कि बताओ, सुना आपने वो कहानी? एक देवी ने तप किया, संपूर्ण विश्व में राक्षस तो बहुत तप करते हैं, पर एक राक्षस ने भी तप किया। तो उसने क्या मांगा? चलो नाम याद करो, मैं भूल गई। उसके पास कितना अच्छा मौका था, क्या मांग सकती थी? ब्रह्मा जी सामने आ गए। किसी राक्षसी का नाम आपने नहीं सुना होगा कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया हो, पर इसने किया। इसने किया और इसके सामने ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो क्या मांगते हो? तो ये क्या कहती है? आपको याद आ जाएगा, मैं एक शब्द बोलूंगी, मेरे को नहीं याद आ रहा। ये क्या कहती है? हालांकि इसका ऑलरेडी इसका भाई मांग चुका है ब्रह्मा जी से कि ना दिन में मरू ना रात में मरू, ठीक है ना।
तो भाई का नाम था मुझे याद है, बहन का नाम मैं भूल गई, वो मैं आपसे पूछूंगी। बहुत सुंदर त्योहार हमारे सनातन का भी आएगा, आप मनाएंगे। तो उसके सामने आ गई देवी, वो राक्षसी के सामने आ गए ब्रह्मा जी, बोले मांगो क्या मांगते। उसने क्या कहा, स्नान करूं मैं। अच्छा तो इसमें क्या मांगने वाली बात है? बोले अग्नि से स्नान करूं मैं अग्नि से स्नान करूं, अग्नि स्नान चाहिए मेरे को। और अग्नि स्नान करने का बोल करके अपने भतीजे को गोद में लेकर के बैठी। याद करो जरा, जाको राखे साइया मार सके ना। प्रहलाद जी महाराज, भतीजे का नाम याद है? बुआ जी का मैं भूल गई हूँ, मैं आपसे पूछूंगी। और तब वो कहते हैं कि प्रहलाद जी महाराज तो कुंदन की तरह, सोने की तरह चमक करके बाहर निकल गए। और बुआ जी साहब की खोज जारी है, मिली नहीं रही, किधर गई? स्वाहा। ऐसी हो, नाम बताओ जल्दी से। वरदान होलिका ने क्या मांगा? अग्नि स्नान। तो राक्षसों के पास बल तो था पर दिमाग नहीं था, कुछ तो भी मांगते थे। तो लेकिन जब मनु शत्रुपा के सामने आए, उन्होंने कहा मांगो क्या मांगते हो? उन्होंने कहा नहीं चाहिए कुछ भी, हम राक्षस थोड़ी है जो पूजा के बदले में सौदा करेंगे, मांग लेंगे कि दो सब कुछ हमें मिल जाए, बस मिलता रहे। इच्छाएं तो कभी पूरी होती नहीं है। रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 15वीं चौपाई। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुनि उपजई बहु सूला। पूरी दुनिया ही तो उसमें चल रही है, मोह में, माया में, ईर्ष्या में, कपट में, चाहने में। तुम कुछ चाहते नहीं है। नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण ने कहा मांगना तो पड़ेगा भाई, मैं आया हूं। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। नारायण आ गया। ब्रह्मा जी को तुमने मना कर दिया, कुछ चाहिए नहीं। अपना भोलेनाथ आ गए, उनको भी तुमने कहा कि कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मुझसे तो मांगना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं आता हूं तो बिना दिए कुछ भी नहीं जाता, मुझसे तो मांगना होगा। मनु ने कहा कुछ नहीं चाहिए, मांगो ना क्या। तो मैंने कल आपको अच्छे से सुनाया था कि मनु ने 3 वरदान मांगे। माताओं सावधान, एक एक शब्द पे ध्यान देना, कल शाम हो गई थी ना, ठीक से सुन नहीं पाए थे हम। पहला वरदान, दान शिरोमणि कृपा निधि, मुझे मुक्ति मत देना, निर्वाण मत देना, मुझे मोक्ष मत देना, मुझे वैकुंठ मत देना, मुझे साकेत मत देना, मुझे गोलोक मत देना, मुझे कोई भी वस्तु मुझे नहीं चाहिए। ये बच्चे इधर से आना जाना नहीं करेंगे भाई, हमारा पूरा व्यवस्था बिगड़ जाती है उसमें। ये कोशिश कीजिएगा बच्चे आवागमन नहीं करे इधर से। इतने बच्चे गुब्बारे लेके घूम रहे हैं, सब पीछे घूमेंगे, सबके गुब्बारे छीन लिए जाएंगे वरना। तो इसके इधर से आना जाना। दिक्कत ये है कि मैं कुछ भी सोच के नहीं आती हूँ कि मुझे क्या बोलना है आज। जानते हैं हमारे यजमान परिवार के लोग, 24 घंटे मेरे कमरे का दरवाजा खुला रहता है। मैं कोई यहाँ कुछ भी पढ़ के या कुछ भी ऐसा सोच के या कोई अध्ययन करके मैं आप लोगों के बीच कभी नहीं बैठी हूँ। 25 साल से हम कथा कर रहे हैं, कभी एक पन्ना भी मेरे पास अभी नहीं, यहाँ भी नहीं है और निवास पे भी नहीं है। कभी मुझे आपने पढ़ते नहीं देखा होगा कि कभी कोई हम कुछ लिख रहे हैं। लूडो जरूर देखा होगा, हाँ लूडो खेलते हुए देख सकते हो, लेकिन वो नहीं देखा होगा कि मैं कुछ लिख रही हूँ। मेरे पास एक डायरी, एक पन्ना भी नहीं है मेरे कमरे में, क्योंकि मेरा पन्ना मेरी किताब सब आप हो। तो इधर से कोई ऐसा निकल जाता है ना जैसे सामने से, तो सब भूल जाती हूँ मैं। याद दिलाओ जरा, क्या बात कर रहे थे हम? दान शिरोमणि कृपा निधि, कहो नाथ सतभाव। क्या चाहते हैं? पहला वरदान, मुझे बार बार मनुष्य बनाइए, मैं मानव बनना चाहता हूँ, मैं मनुष्यता को चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी, नारायण भगवान ने कहा कोई तो देवत्व मांगता है, कोई साधुत्व मांगता है। क्या बात है, ध्यान से सुनेंगे आप। कोई देवत्व मांगता है, कोई संतत्व मांगता है, कोई साधुत्व मांगता है, कोई योगित्व मांगता है, कोई मृत्व मांगता है। तुम हो जो मानवत्व मांग रहे हो, मतलब तुम मनुष्य हो, बार बार मानव क्यों बनना चाहते हो? तो मनु ने कहा जो त्याग, जो समर्पण, जो आनंद मानव बनने में है, वो देवता बनने में भी नहीं है। देवता बनने में रखा क्या है? देवता बनने के बाद भी अगर देवराज इंद्र बन गया तो भी कुर्सी के लिए ही भटकता रहूंगा। तो उससे अच्छा है कि मनुष्य बना रहूं। मैं गलत बोल रही हूँ क्या भाई? देवता बनने के बाद भी होगा क्या? स्वर्ग के अंदर केवल भोग मिलेगा। तो बोले तुम धरती पर क्यों रहना चाहते हो? बोले क्योंकि मैं भोग नहीं, मैं योग चाहता हूँ, मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ, मुझे मानव बनाइए, मैं मानव बना रहूं, ये मेरी प्रार्थना है। तो मेरा पहला वरदान, मैं मनुष्य बन जाऊं। दूसरा वरदान,
सुनाया आपने कल, बोले भगवान ने कह दिया ठीक है तथास्तु। दूसरा वरदान, पत्नी शत्रुपा जैसी होनी चाहिए। उसका भी कारण है, पत्नी शत्रुपा जैसी क्यों चाहिए? एक अच्छी बात बताऊं मैं आपको तो क्या बताऊं, आप तो सब ज्ञानी हैं ही। थोड़ा सा इधर बात करूं मैं, अगर मैं 100% ठीक बोलूं तो समर्थन करना। पत्नी शत्रुपा जैसी क्यों चाहिए? क्योंकि पति और पत्नी के बीच का तालमेल हमेशा बना रहना चाहिए। मन भेद और मत भेद कभी नहीं होना चाहिए। उसका कारण यह है कि जो मनुष्य अपने घर के अंदर सुखी नहीं है वो दुनिया के किसी कोने में सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर घर में शांति नहीं है तो कितने मंदिर के दरवाजों पर बैठ जाओ, कोई भी शांति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि मंदिर में वही लोग शांति ढूंढने जाते हैं जिनके अपने घर में शांति नहीं रहती है। कि जब भी घर में जाओ कभी लड़ाई हो रही है, कभी झगड़ा हो रहा है, मतलब दरवाजा बाद में खुलता है, कंप्लेंट पहले आ जाती है। आपकी बात नहीं है, आप तो सब लक्ष्मी हो, दूसरी जगह की बात है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ? शांति हर घर में होती है। किस घर में शांति होती है? जिस घर में पति पत्नी के बीच का तालमेल बराबर रहता है, दोनों आपस में ढंग से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, आदर से बात करते हैं। जितना पत्नी को अधिकार है पति का सम्मान करने का, देखो भाई मेरी बातें कई बार कड़वी हो जाती है लेकिन ठीक लगे तो समर्थन करना। जितना एक पति का अधिकार है कि पत्नी से सम्मान पाए, उतना ही एक पत्नी को भी अधिकार है कि वो अपने पति से सम्मान पाए। क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी रसोई घर में 10 बाय 10 के एक छोटे से कमरे में पूरी जिंदगी बिता देती है और फिर भी कभी ये शिकायत नहीं करती कि क्या हुआ है। और आप हम तो अच्छे लोग हैं लेकिन दूसरी जगह देखते हैं हम लोग कि वो दिन भर भोजन बनाने के बाद जब थाली सामने लाती है तब भी थाली सामने आ जाए तो कभी हमने हाथ जोड़ करके ये नहीं कहा कि हे लक्ष्मी, हे अन्नपूर्णा, तुमने मुझे भोजन दिया है उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। ये नहीं कहते, ये जरूर कहते बोले नमक तो कम रह गया आज, अच्छा चावल नहीं बने, सब्जी कच्ची रह गई। अन्नपूर्णा है वो आपके घर की। ताली बजाओ जोरदार उनके लिए। उधर बहुत मुश्किल से ताली निकली ऐसे, हाँ ठीक है, नहीं तो ठीक है, मैं गलत थोड़ी बोल रही हूँ। अगर पति देवता है ना तो पत्नी भी देवी है। अगर पति देवता है तो पत्नी भी देवी है। पत्नी का भी उतना ही आदर का अधिकार है, पत्नी को भी उतना ही सम्मान का अधिकार है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, एकदम एकदम डरे दुबके, क्या कहते हैं वो नारियों को, अबला। अबला अबला है ये इनकी आंखों से निकलते अंगारे, इनको देखकर लगता है अबला है। ये अबलाओं का देश नहीं है, ये जीजाबाई का देश है, ये पन्नाधाई का देश है। इस देश की नारियां अबला नहीं है भाई, इन्हें ना समझो भोली भाली। ये है दुर्गा देवी काली, सती शिवा तू, साधिका तू, कौशिकी तू, मंगला, शारदा तू, पद्मजा तू, चंडिका तू, चंचला, हिंगलाज ब्राह्मी, बगलामुखी विशालिके, हे भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके, जयति जयति जगत जननी, जयति जगत पालिके, हे भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। ये जगदम्बा है, ये पार्वती है, ये देवी है, ये अन्नपूर्णा है। हे जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते, शिखर शिरोमणि विंध्य हिमालय तुंग निजालय शंगनते, मधु मधुरे मधु केटभ भंजनी केटभ भंजनी रासरते, जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। ये जगदम्बा है। तो जितना एक पत्नी को अधिकार है सम्मान अपने पति का करे, उतना एक पति को भी अपनी पत्नी का सम्मान रखना चाहिए, और 4 लोगों में तो ज्यादा रखना चाहिए। तो मनु ने क्या कहा? पत्नी शत्रुपा मिले, क्योंकि जब पत्नी शत्रुपा हो तो घर में शांति रहती है, और घर में शांति है ना तो जहां जाओगे उस जगह शांति मिलेगी ही। घर ऐसा हो तो शत्रुपा मिले, बोले ठीक है वरदान दिया। तीसरा वरदान मांगो, सुना था आपने कल, दान शिरोमणि कृपा निधि कहूं नाथ सत भाव, चाहे तुम्हारे समान सुत। शरीर तो मनुष्य का चाहिए, पत्नी तो शत्रुपा चाहिए, और बेटा तो बोले बेटा प्रभु किसके जैसा? ना संत जैसा, ना भगत जैसा, ना ध्रुव, ना प्रहलाद जैसा, ना मुनि जैसा, ना ज्ञानी जैसा, ना पंडित जैसा, ना विद्वान जैसा, बेटा आपके जैसा चाहिए, आपके जैसा बेटा हो, आपके जैसा।
भगवान कहते अरे आपन समका ढूंढूं जाई, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। और जो कल आपने देखा है और आपने क्या पूरी दुनिया ने देखा है, वो वही भगवान है जो दशरथ कौशल्या के घर प्रकट होकर के आए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बना करके आए। कौशल्या हितकारी, माता के बेटे बनकर के आए हैं, माता के लाडले बनकर आए हैं। यशोदानंदन, कौशल्यानंदन, देवकी नंदन, अनुसुईयानंदन, भगवान जब जब भी आए भारत की नारियों का महत्व बढ़ाते हुए आए हैं। मात्र प्रेम, चार भुजाधारी भगवान प्रकट हो गए, चार भुजाधारी। माँ कौशल्या ने सबसे पहले देखा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। बाबा क्या कहते हैं, आनंद हो गया अयोध्या में। नवमी तिथि मधु मास कब आए पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीत। राम आ गए, कैसे? चतुर्भुजनाथ। मां ने दर्शन कर लिया, चार भुजाधारी भगवान को देख करके माता शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजो तात यहरू। अरे ये क्या है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? जिनको पाने के लिए देवता तरसते वो कौशल्या जी के सामने हैं, और कौशल्या जी उनसे कहती है कि ये वाला रूप मेरे को पसंद नहीं आया, ये नहीं चाहिए। तो भगवान कहते कौन सा रूप चाहिए? बोले तजोतात। माताओं समझ रहे हो क्या बोली कौशल्या जी? इससे बढ़िया बात और मैं क्या कहूँ आपसे। माता कौशल्या ने श्री राम से क्या कहा? बालक बनना पड़ेगा प्रभु, बेटा बनना पड़ेगा, वरना ये अयोध्या के लोग, अरे अभी तो लोग सवाल करने लग गए थे, जिनको कुछ नहीं करना था 15-20 दिनों में उन्होंने केवल सवाल किए। जिनको कुछ नहीं आया उनको केवल सवाल आया। तो कुछ लोग सवाल कर रहे थे, बोले भगवान तो बाल रूप में थे, ये ऐसा रूप क्यों बताया? मंदिर में ऐसे भगवान क्यों बिठाए भाई? करके आई हूँ 3 जनवरी को शिप्रा के घाट पर, इसीलिए कल प्राण जाते हैं तो हाथ चले जाए, डर किसी बात का नहीं है। सवाल है मेरा उन लोगों से जो बात कर रहे हैं, मैं क्या इस बारे में कहूँ आपसे। इतनी छोटी बुद्धि के लोग हैं देश के अंदर, इतनी छोटी बुद्धि के लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों साहब ऐसा ऐसा ये सब क्यों, किस लिए? मैं उनको बता दूं क्या मांगा था। यही तो कहा था कि 4 मंदिर है हमारे, सोमनाथ, सौराष्ट्र, काशी, ज्ञानवापी, मथुरा। बहुत कम जाती हूँ मथुरा में, पहले अयोध्या भी बहुत कम जाती थी, 2 बार गई हूँ केवल अयोध्या पहले, और मन दुखी होकर के आता था, रो करके आती थी, क्योंकि चप्पल जूते पहन करके और राम जी का दर्शन होता था उस समय वहां। उस समय कोई पूछने नहीं गया कि ये क्या चल रहा है वहां। मैंने भी किए हैं, चप्पल वहां उतारी, लोग तो उतारते भी नहीं थे, लेकिन हमारे तो इष्ट है ना, तो कुछ लोग तो उन्होंने कहा निकलो निकलो, पता ही नहीं चलता किधर गए भगवान। बोले वो टेंट के अंदर बैठे हुए छोटे से। दुखी हो गया मन, मैंने कहा नहीं जाना। अब अयोध्या से ज्यादा फैजाबाद चमक रहा था, मैंने कहा नहीं जाना। अब जब कल देखा केवल अयोध्या चमक रहा था, पूरे राष्ट्र नहीं पूरे विश्व के अंदर, अब लगता है कि अयोध्या जाने में आनंद आएगा। मथुरा जाओगे आप, दिल जल जाएगा आपका। भगवान का शिखर दर्शन बाद में होता है, बाकी चीजें पहले दिखाई देती है, और हम तो राम और राष्ट्र के लिए मिटने वाले लोग हैं, तो ये तो पहली झांकी है। अभी काशी मथुरा ज्ञानवापी से ही विश्वनाथ लेके आया हूँ, अकेला नहीं आया, साथ लेकर आया हूँ, 350 साल के बाद लेकर आया हूँ। देखो नंदी जी आपके विश्वनाथ लेकर आया हूँ। जब वहां से भी खबर आई थी कि भैया भोलेनाथ वहां भी प्रकट, ये सब चीजें जरूरी है, क्योंकि सनातन धर्म का साधु, सनातनी साधु, एक हाथ में माला
और दूसरे हाथ में भाला रखना जानता है। वो माला से जगत की रक्षा करता है और भाला से धर्म की रक्षा के लिए काम करता है। इसलिए भारत का साधु माला और भाला दोनों में विश्वास रखता है कि जहां जिसकी जरूरत पड़े वहां उसको इस्तेमाल। कौन कहता है? लोग हमसे कहते हैं, बोले आप तो संत हो, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आप तो साधु हो, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको तो भजन करना चाहिए। एक साधु ने जिंदगी भर भजन किया था, तब जाकर के उनकी अस्थियों से वृत्तासुर का अंत करने वाला शस्त्र प्रकट हुआ था, जिसको इंद्र ने अपने हाथ में लेकर के और वृत्तासुर का वध किया है। और 3 सबसे शक्तिशाली धनुष अगर किसी से बने हैं तो वो दधीची की अस्थियों से बने हैं, जिन्होंने आतंकियों का और असुरों का संहार किया है। संत वो है, साधु वो है जो परोपकार करे तो ऐसा कि जान भी दे दे, और अगर धर्म पर कोई आंच आए तो 1 मिनट भी देर ना करे। ये सनातन है भाई, यही सनातन है जो आपको शक्ति और भक्ति दोनों बताता है। इसके लिए जरूरी है, क्योंकि वो बंसी बजा सकता है तो वो सुदर्शन भी चला सकता है। अगर वो राम जी आंसू बहा सकते हैं तो धनुष बाण क्या है? तिनका उठाकर फेंके तो इंद्र के बेटे को जगह ना मिले छुपने की, उनको श्री राम कहते हैं। वो शंकर भगवान इतने भोले कि कल्याण करने पे आए तो जहर पी जाए, और सर्वनाश करने पर आए तो तीसरा नेत्र जिस दिन खुल जाए उस दिन प्रकृति घबरा जाए कि अब क्या होगा। ये शक्ति और ये भक्ति हृदय में ईश्वर का जागरण करती है। तब दानी शिरोमणि कृपा निधि चतुर्भुजनाथ प्रकट हो गए। माता कौशल्या के सामने 4 भुजाधारी भगवान। माँ ने कहा नहीं चाहिए ये रूप नहीं तजो तात ये रूपा। तो भगवान कहते हैं फिर? बोले बालक हो जाओ। बालक? बोले हाँ। ऐसे काम नहीं। तो भगवान 5 साल के हो गए। वो जो कल आपने रूप देखा ना अयोध्या में, वो बिना प्रमाण के नहीं है। भगवान 5 साल के हो गए, और जो रूप कल आपने देखा है वो 5 साल के भगवान वही है जो माता कौशल्या के कहने पर वो 5 साल के हो गए। तो फिर बोले अब ठीक है? तो उन्होंने कहा नहीं, अब भी ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे? ये पाताल घुटखुरी की माताएं ये देखकर क्या कहेंगे कि इतना बड़ा बेटा जन्म लेकर आया, और जन्म लेते इतना बड़ा हो गया बेटा। नहीं, ये सब समझदार लोग हैं, सब जान जाएंगे कि ये तो लीला है। तो ने कहा फिर क्या करूं? बालक हो जाओ भगवान, मेरी गोदी में समा जाओ। तब मेरे भगवान ने उस विराट रूप को छोड़ करके माता कौशल्या की गोद में जाकर के समा गए। हुई बालक सुर भूपा सुनी वचन सुजाना। अब बोले, अब आंखें टमटमा रहे हैं। बोले अब ठीक? माँ कहती है नहीं, अब भी गड़बड़ है। बोले क्या? बोले अब तो बालक भी हो गया मैं। बोले ठीक है। अब तो मैं बच्चा बन गया। बोले ठीक है। फिर अब क्या दिक्कत है? बोले जब तक रोगे नहीं तब तक दुनिया खुश नहीं होगी, रोना पड़ेगा। भगवान रोए नहीं थे तब तक। बोले फिर? सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। बोले मेरे रोने से क्या होगा? क्या आप खुश हो जाओगे? माँ कहती है नहीं राम, तुम्हारे रोने से ब्रह्मांड के साधु संत खुश हो जाएंगे कि हमारी रक्षा करने वाला पालनहार आ गया है, राघव आ गए हैं। ये सुना और देखिए भारत की माताओं का सामर्थ्य, जो भगवान को भी इंसान बना दे उसे भारत की नारी कहते हैं। जो भगवान को भी कहे कि मनुष्य बनना पड़ेगा, और उनके इशारे पर वो मानव बन गए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई हरि पद पावई ते न परई। भगवान बालक हो गए। और जो रोए दासियां दौड़ी आई, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राजा दशरथ के घर 4 बेटे जन्म लेकर आए हैं, पुत्र जन्म की बधाई हो। मगन एकदम प्रसन्न हो गए। राजा दशरथ ऐसे झूमे जैसे इस बाबा कहते हैं, जैसे ही सुना क्या? बोले 4 बेटे हुए। क्या बात! नाचने लगे राजा, बूढ़ा राजा नाच रहा है। आई बहार। बिहार में एक बहुत अच्छा भजन गाया जाता है। आई बहार हंसते हंसते आया, हो आया सांवला सलोना सरकार, हंसते हंसते आया। आई बहार हंसते हंसते। बालक अनूप आया, अनूप दुनिया को नचाने वाला। रामचरितमानस, किष्किंधा कांड, 10वां दोहा, 4थी चौपाई। कैसे है भगवान? मैं चाहूंगी कि आप रामचरितमानस को पढ़ें, आपको आनंद आएगा। दूसरी और चौथी चौपाई में भगवान ने सार रख दिया उठा करके। कौन आया है कि उमा दारू जो शित की नाई सबई नचावत,
जगत को, दुनिया को नचाने वाला भगवान आया है। बालक अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, दशरथ कुमार हंसते हंसते आया, मुस्कुराते आया, हो आया सांवला सलोना सरकार, हंसते हंसते आया। कैसे आए? लोग चिंता कर रहे हैं, बोले रावण है, कुंभकर्ण है, राक्षस है। राम जी कहते होने दो, मैं उनके लिए नहीं आया। फिर किसके लिए आया? माताओं सावधान, इधर देखो मेरी तरफ। हाँ जरा, हाँ नजर इधर रखो। अच्छा उधर टीवी में देख रहे हो क्या? हाँ वही मैं सोचे उधर क्या देख रहे हैं। एक बार इधर देखो तो मुझे समझ में आया, मेरी किताब गड़बड़ हो जाती है फिर, इसलिए एक बार इधर देखो जरा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा जल्दी स्पीड मेरी बोलने में हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा बात यह है कि समय उतना रहता है हमारे पास और कथा बहुत रहती है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा सुना दे आपको। ज्यादा ज्यादा सुनाने का लोभ नहीं होता तो अब तक 2 भजन आ जाते और आपको पता भी नहीं चलता कि हाँ भाई निकल गया समय। लेकिन ये जिस तरह से आप सुनते हो ना, उसको सुनाने के लिए केवल हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे भगवान आए, मैंने कहा रावण है, कुंभकर्ण है, उत्पात बढ़ गए इनके, अब तो लो अवतार भगवान के। तो कौन कहता है कि मैं रावण के लिए आया हूँ? माताओं बताओ किसके लिए आए? राक्षसों के लिए आए हैं, रावण के लिए आए हैं, कुंभकर्ण के लिए आए हैं, दुष्टों के लिए राम आए हैं। अगर ऐसा होता तो भगवान आते अवतार लेते नरसिंह भगवान की तरह, 1 2 3 खत्म, काम करके चले जाते। रावण का वध करने में इतनी लीला क्यों की? वनवासी हो गए, फिर हरण हो गया, फिर पुलिया बना रहे हैं, फिर वानर सब इकट्ठे हो रहे हैं, फिर सब मनुष्य आ रहे हैं और भगवान के सामने भजन कर रहे हैं, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई क्या कुछ। क्यों भगवान ने इतनी लीला की? माताओं सावधान, इसका जवाब रामचरितमानस देगी। किसके लिए आए हैं भगवान? रामचरितमानस अयोध्या कांड 136वां दोहा, पहली चौपाई। किसके लिए आए श्री राम जी? ना तो रावण के लिए आए। मेरा जवाब, मेरा नहीं, रामचरितमानस का जवाब आपके दिल तक पहुंच जाए तो समर्थन करना। ना रावण के लिए आए, ना कुंभकर्ण के लिए आए, ना असुरों के लिए आए, ना दुष्टों के लिए आते हैं। अरे श्री राम तो अपने भक्तों के लिए आते हैं जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि राम नहीं मिलते, कि राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में। अरे राम तो मिलते हैं शबरी के झूठे बेरों में, उनके लिए आए। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सागर सप्त उबलते देखा, उनको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भगत का मान ना टलते देखा। ऐसे है भगवान, भक्तों के लिए। मैं कहाँ दुष्टों के लिए आता हूँ? दुष्टों के लिए तो मैं तब आता हूँ जब मैं नरसिंह रूप लेता हूँ, जब मैं वराह रूप में आता हूँ, काम करके चला जाता हूँ। लेकिन भक्तों के लिए आया हूँ, भक्तों के लिए। भगवान भक्तों के लिए आए हैं। आनंद हो गया अयोध्या में भगवान के केवल आ जाने से। अवतार लिया ना भगवान ने, अवतार लिया। जगत में भगवान अवतार लेकर आते हैं। जन्म और अवतार में क्या फर्क है? कोई आपसे पूछे कि जन्म और कैसे। आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, किसी का जन्मदिन आता है तो लिख देते हैं, बोले हमारे प्यारे दोस्त को अवतरण दिवस की शुभकामनाएं, लिख देते हैं ना। मनुष्य जन्म लेता है, अवतार नहीं लेता। भगवान अवतार लेते हैं। अवतार केवल भगवान का होता है। अवतार और जन्म में क्या अंतर है? माताओं सावधान, सुनना चाहते हैं आप? मनुष्य जन्म लेता है, भगवान अवतार लेते हैं। अवतरण भगवान का होता है। अब कैसे समझ में आएगा कि जन्म कौन ले रहा है और अवतार कौन ले रहा है? कैसे पता चलेगा? बहुत सीधी सी बात है। एक व्यक्ति का एक खेत है, किसान का एक खेत है, उस खेत के अंदर एक कुआं है। उस कुएं के अंदर एक व्यक्ति एकदम चलते चलते अंधेरे में गिर गया, धड़ाम आवाज आई। अब गिर गया तो वो अंदर से चिल्लाया, रात भर पड़ा रहा कुएं के अंदर, बचाओ 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 बचाओ। कोई आता नहीं, उसको कोई बाहर निकाले ना, गिर गया वो। सुबह सुबह एक दूसरा व्यक्ति उधर खेत पर आया, जिसका वो खेत था। उसने देखा आवाज आ रही है तो उसने देखा कुएं के अंदर। क्या बात है भाई? कभी कोई आपसे पूछ ले कि जन्म और अवतार में क्या अंतर है, ये बात बता दीजिएगा। हो सकता है
इससे ज्यादा सरल समझाने के लिए मेरे पास नहीं है कोई शब्द। मैं आपको ठीक से समझा सकूं, बता सकूं, तो आप इस पर विचार कीजिएगा। माताओं सावधान। रात में एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। अगले दिन सुबह उस खेत का मालिक जब वहां से निकला, उसने आवाज सुनी, क्या हुआ है? झांक कर देखा कुएं में, ओहो कोई गिरा हुआ है। झांका, उसने कहा, ए भैया चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। क्या बोला? मैं आ रहा हूँ। उसने रस्सी से खुद को बांधा और वो नीचे उतरा। एक एक शब्द पे ध्यान दोगे तो सब कथा समझ में आएगी। रस्सी पकड़ करके उतरा, उसको उतरना आता था, ठीक है, उसको उतरना होता है। 15 दिन के बाद जवाब दूंगा। अकबर ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो 15 दिन के बाद जवाब दे देना। किसी की गाड़ी है शायद? बोले मैं आपको इसका जवाब 15 दिन के बाद दूंगा। अकबर ने कहा ठीक है, 15 दिन के बाद अगर जवाब देना है तो 15। भैया किसी की मोटरसाइकिल अगर पीछे रखी है तो देखना। सवाल पूछ करके अकबर भूल गया, लेकिन समय बीतता गया, और जब समय बीता तो 10 दिन बीत गए। एक दिन बिरबल ने सोचा जवाब तो देना है। उसने कहा, शहंशाह मैं चाहता हूं कि हम लोग समुद्र के रास्ते पर कहीं घूमने के लिए जाएं। बहुत दिन हो गए हमने समुद्र नहीं देखा, हम घूमने जाएं, जहाज पे घूमने जाएं। ये कहा तो अकबर ने कहा भाई ठीक है चलो। पूरी जितनी भी उनकी मंडली थी, जितने भी सब लोग थे, सब जाने के लिए तैयार हो गए। सबको जहाज के अंदर बिठाया। माताओं सावधान, फिर से जुड़िएगा, ठीक है ना, इसलिए फिर सावधानी से सुनना। क्या पूछा था अकबर ने कि कैसे तुम्हारे भगवान जो स्वयं दौड़ के आ जाते हैं जब देखो, किसी को भेजते क्यों नहीं? तो बिरबल ने कहा ठीक है, हम जहाज की यात्रा के लिए जाते हैं, जहाज की सैर के लिए जाते हैं, हम समुद्र की सैर के लिए जाते हैं। जहाज के अंदर सब उनके सैनिक सिपाही अंतरी मंत्री संतरी सब बैठ गए, शहंशाह बैठ गए। और बिरबल ने क्या किया? बिरबल ने राजकुमार जैसा बिल्कुल सेम टू सेम मोम का पुतला बनवाया, बिल्कुल वैसा का वैसा, किसी को दिखाया नहीं। और मोम का पुतला बनाया। जैसे ही जहाज समुद्र के बीच में गया और बिरबल ने उस मोम के पुतले को समुद्र के अंदर धक्का मारकर गिरा दिया। अब जैसे ही वो धक्का दे करके गिराया और बिरबल जोर से चिल्लाया, अरे राजकुमार गिर गया, अरे राजकुमार गिर गया, अरे राजकुमार गिर गया। सब घबराए। राजा शहंशाह से कहा, बोले राजकुमार गिर गया, जहाज के अंदर पानी में समुद्र में गिर गया। अकबर ने आओ देखा ना ताओ, तुरंत दौड़ा और समुद्र के अंदर कूद गया। कूद करके और उस पुतले को उठाया, बेटे को, अपने पुतला था वो उठाया और जहाज के अंदर उसको पटका और जोर जोर से उसको, कि सांस नहीं आ रही इसको, तो उसके सीने पर ऐसे हाथ रख के, और जैसे उसको ज्यादा जोर से प्रेशर ऐसे हुआ ना तो 2 टुकड़े हो गए पुतले के। अकबर ने कहा ये कैसा मजाक है, किसने की है ये दंडता, कौन है वो, पता करो। चलो वापस सभा लगाई गई। किसने किया ये मजाक, मेरे बेटे का पुतला बनाकर पानी में फेंक दिया। बिरबल से कहा, बिरबल जाओ पता लगा के आओ कौन है। बिरबल ने कहा वो मैं ही हूँ, ये मैंने ही किया है अपराध। बोले तुमने इतना बड़ा अपराध क्यों किया? बिरबल ने कहा अपराध नहीं किया, मैंने तो आपके सवाल का जवाब दिया है। बोले जवाब दिया है मतलब? बोले आपने मुझसे 10 दिन पहले पूछा था कि तुम्हारे भगवान स्वयं क्यों दौड़ कर आते हैं, किसी को भेजते क्यों नहीं। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि पूरा जहाज भरा हुआ था सैनिकों से, मंत्रियों से, सिपाहियों से, लेकिन आपका बेटा जब गिरा तो आप स्वयं क्यों कूद गए? किसी को क्यों नहीं कहा, आदेश क्यों नहीं दिया कि मेरे बच्चे को बचाओ? तो अकबर ने कहा क्योंकि मेरा बेटा है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और उसे डूबता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए मैं स्वयं कूद गया। तो बिरबल ने कहा हमारे भगवान भी हमें बच्चों की तरह समझते हैं, जब भी कोई डूबने लगे तो देर नहीं करते, कूद करके और उसकी रक्षा कर लेते हैं, क्योंकि भगवान के लिए भक्त वैसा है जिमी बालक राखे महतारी। वो इतना प्रेम भगवान भक्तों से करते हैं। समझ रहे हो माता, जब आप पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, तब आप नहीं रहते, आपके अंदर भगवान जागृत हो जाता है। आपकी सकारात्मक ऊर्जा ही पूजा है। जो पूजा हम करते समय भगवान का नाम लेते हैं ना, वो सकारात्मक ऊर्जा है जो हमें ऊर्जान्वित करती है, जो हमें चेतनित करती है, जो हमें आंदोलित करती है। और जब कोई भक्त पुकारता है तो भगवान को आना पड़ता है, फिर चाहे ध्रुव हो, प्रहलाद हो या बजरंगबली महाराज हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम, श्री राम जय राम। जिनके तन मन में राम विराजे हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज भी तो भगवान को अपना मानते हैं, कि जिनके हृदय में राम विराजे। आइए आज हनुमान जी का दिन है, प्रणाम कर लेते। मेरे तन मन में राम समाये हैं, बजरंगबली महाराज के।
वाह रे वाह हनुमान जी, वाह रे वाह हनुमान जी। दिखला दी था दिखला दी जाती। क्या बोले क्या बोले क्या बोले मेरे राम जी क्या बोले मेरे राम 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 जी। वाह रे वाह हनुमान जी, वाह रे वाह हनुमान जी। और आइए, आज हनुमान जी महाराज का दिन मंगलवार है, प्रार्थना करते हैं, सब गाएंगे मेरे साथ जय श्री राम। और प्राण प्रतिष्ठा हुई है हनुमान जी की हमारे यहाँ। जो लोग बाहर से आए हैं वो कथा केवल सुनकर मत जाइएगा, हनुमान जी का दर्शन भी करके जाइए। प्राचीन हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान हुए हैं, पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी, एक तो बजरंगबली महाराज स्वयं 3 परिक्रमा में, एक ऊपर विराजमान है। ऐसे पंचमुखी हनुमान जी महाराज विराजमान हुए पाताल गुटकुरी की रक्षा करने के लिए। आइए सब मिलकर भाव से प्रार्थना करेंगे। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। केवल मंदिर बन गया ये जरूरी नहीं है। मंदिर बनने के बाद अगर भक्त मंदिर में ना जाए तो मंदिर किसी काम का नहीं। इसलिए जितने युवा हैं, हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, प्रयास कीजिए कि हर मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड होना चाहिए मंदिर के अंदर। हनुमान चालीसा पढ़िए जाकर, शक्ति मिलेगी, तेज मिलेगा आपको। हनुमान जी से बड़ा कोई देवता कलयुग में और कौन होंगे, प्रत्यक्ष देवता है, ऊर्जा आएगी जीवन में। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे। मेरा कर उद्धार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार। सुत विनती बारंबार।
ये अनुरोध है रघुवर हमको, आपके दर्शन हो जाए, आपके दर्शन हो जाए, आपके दर्शन हो जाए, पर निंदा को त्याग दिल से, पर निंदा को त्याग दिल से, सिया राम कुल बस जाए, सिया राम कुल बस जाए। क्या बोले श्री राम जी, राम जी क्या बोले मेरे राम जी, राम जी बहरे वाह हनुमान जी हो, बहरे वाह हनुमान जी, हनुमान जी बहरे वाह हनुमान जी। गाएंगे मेरे साथ राधे राधे, जरा तालियों से आनंद आना चाहिए क्योंकि भगवान का विवाह है। वैसे भी सब गाएंगे मेरे साथ। मुख मुरली बजाए, ऐसे नहीं गाऊंगी मैं, दोनों हाथ उठाकर। अलिक आपका भजन है तो प्रेम से गाना पड़ेगा। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। वो मुख मुरली बजाए। ऐसे ऐसे आनंद थोड़ी आएगा, ऐसे बैठे रहोगे तो, आपके भजन में बैठे रहोगे तो क्या आनंद आएगा फिर। जरा दोनों हाथ उठाकर ताली के साथ। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे छोटे रुखवा कदम के कदम के कदम के, छोटे छोटे रुकवा कदम के कदम के कदम के, छोटे छोटे रुखवा कदम के कदम के कदम के, छोटे छोटे रुकवा कदम के कदम के कदम के। काली दह जाए यमुना दह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया, काली दह जाए यमुना दह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया।
हनुमान जी हो। वाह रे वाह हनुमान जी। अब पूरा पंडाल मेरे साथ बोलेंगे, सब तैयार रहिए। तन में मन में रोम रोम में रहते हैं मेरे राम जी, राम जी रहते हैं मेरे राम जी, राम जी वह रे वाह हनु। नहीं बिल्कुल आवाज नहीं आई, बहुत दबे मन से गाया आपने, भाव से गाइए। वह रे वाह हनु हो। अब उधर के लोग वह रे वाह हनु। उधर तो आवाज ही बिल्कुल खत्म ही हो गई, उधर जाके, इधर तो फिर भी आवाज उठ रही। जरा दोनों हाथ उठाकर पूरा पंडाल एक साथ। चलो ठीक है, अभी माता अभी आप रुकना। अब उधर से पहले उधर देखें कि कौन कितना पानी में है। पहले उधर, इधर के लोग जरा जाग जाए। वाह रे वाह हनु हो, वाह रे वाह हनु हो, वाह रे वाह हनु। ठीक है माताओं, अब अपनी बारी। अब बताएंगे कि कैसे गाया जाता है। वाह रे वाह हनु हो, वाह रे वाह हनु हो, वाह रे वाह। क्या बोले मेरे राम जी, राम जी अब बोले श्री राम जी, राम जी वाह रे वाह। एक बार पूरा पंडाल दोनों हाथ उठाकर एक साथ। वाह रे वाह हनु। इतनी आवाज इतनी होनी चाहिए कि मंदिर तक पहुंच जाए। वाह रे वाह हनु हो, वाह रे वाह, हाँ वाह रे वाह हनु। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। वाह रे वाह हनुमान जी। जिस दिन इस देश का हर युवा मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर देगा, जिस दिन इस देश का हर बच्चा गुरुकुल की पद्धति पर विद्या अध्ययन करना शुरू कर देगा, जिस दिन इस देश की हर नारी शक्ति के आधार पर अपने जीवन का सदुपयोग, और जिस दिन हमारे युवा और युवक और युवतियां श्री राम और बजरंगबली महाराज के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर देंगे, उसी दिन इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनने जैसा माहौल अपने आप बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? हम ही तो बनाएंगे। कौन है हिंदू राष्ट्र? आप, मैं, हम। हिंदू राष्ट्र का मतलब भगवा पताका, सिर पर तिलक, गले में रुद्राक्ष, चंदन, तुलसी माला, ये घूंघट, ये सिंदूर और चेहरे का तेज ही हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का मतलब वही है कि हर हृदय में राम, हर मन में राम, हर हृदय में राम, वही हिंदू राष्ट्र है। कि जब बच्चा बच्चा गाएगा, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ, अब घर घर भर दे, अम्ब विमल मति दे। जिस दिन देश का हर युवा स्वामी विवेकानंद की तरह चिंतन करना प्रारंभ कर देगा, और जिस दिन देश का हर बच्चा चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा, जिस दिन ये सूत्र गाए जाएंगे उस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र का मतलब वही है। तो निवेदन मेरा ये है, भगवान जब प्रकट हुए, अवतार लिया उन्होंने, अवतारी बन गए, वो लीला हुई। चलो जल्दी से भगवान के विवाह तक पहुंचना है, बहुत लंबी कथा है और हमें तो दर्शन भी करना है। भगवान का विवाह भी आज हमको दर्शन भी करना है।